अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अमेरिका और पड़ोसी ममालिक के साथ मुत्तफिका हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से चीन, रूस, ईरान और अमेरिका की पॉलिसी की हिमायत करेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुतालिक? सफारती ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान न्यूयॉर्क में इस तजवीज़ पर तबादला ख्याल हुआ और ज़राए के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान से कहा कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के फैसले को होल्ड पे रखे और इस हवाले से इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर मुत्तफिका हिकमत अमली इख्तियार की जाए। और सफारती ज़राए ने यह भी बताया कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या न करने का इशू सामने नहीं है, बल्कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बहाली और अफगानिस्तान के लिए माली इमदाद की बहाली है। और इसके साथ साथ नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा विंडी शेरमैन 7 से 8 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगी और अफगानिस्तान के मामलात पर पाकिस्तानी क़यादत के साथ बातचीत करेंगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली वज़ा करेंगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से चीन, रूस, ईरान और अमेरिका की पॉलिसी की हिमायत करेगा। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमे पाकिस्तान में चल रहे हैं। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ केस का मुख्तसर फैसला जारी किया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ के सुरखरू होने की मंतक पर हैरान हूँ। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने मजीद कहा सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स को फ्रीज करने का ऑर्डर था, इस पूरे ऑर्डर में शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। बरतानवी अदालत ने बरियत का कोई फैसला नहीं दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया था। मुकदमा है सलमान शहबाज शरीफ के ऊपर। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर इशू होता है सलमान शहबाज के ऊपर, लेकिन नैरेटिव क्या बनाया गया है कल से कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। भाई शहबाज शरीफ कैसे सुरखरू हो गए? शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट्स के अंदर उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई बरतानिया के ही इन 2 बैंकों से जिनके अंदर इनके अकाउंट थे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनके वो अकाउंट्स जो हैं वो उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शक की बुनियाद पर सलमान शहबाज के अकाउंट्स को मुंजमद किया। नून लीग के लिए मशकूक ट्रांसैक्शन फख्र की बात है। वज़ीर आज़म के मामला खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सलमान शहबाज के अकाउंट को गैर मुंजमद किया गया। पैसा कहाँ से आया, ये जवाब देना पड़ेगा। जाली टीटीज की रसीदें यहाँ देनी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ से पूछा जाए तो कहते हैं कि ये मेरे बेटे का मामला है। आपको ये पूछा जाता है कि ये 25 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो आपके गार्ड, आपके ड्राइवर, आपके माली, आपके पीएन के नाम के ऊपर आपने अरबों रुपए की टीटीज लगवाई बाहर से पाकिस्तान के अंदर, वो पैसा उनके पास कहां से आया? तो शहबाज शरीफ कहता है मुझे नहीं पता, ये मेरे बेटे का मामला है सलमान शहबाज का और मैं उसके कारोबारी मामले से अलग हूं। सलमान शहबाज के अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन थी जिसे अनफ्रीज किया गया। मुकदमात आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, चोरी के, रियाकारी के यहां पर पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। उन मुकदमात के अंदर आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे बेटों को पता है। आज जब बेटे की ट्रांजैक्शन अनफ्रीज हुई है तो आप कह रहे हैं मैं बरी हो गया हूं। यहां बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और वहां बेटे के साथ आपका ताल्लुक है। यहां से लूट का पैसा पहले बाहर लेके गए और बाहर से आपने वो टीटीज यहां लगवाई।
जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का PTI सरकार पर जवाबी वार। शाहिद खाकान अब्बासी ने एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत के झूठ का मयार पूरी दुनिया में मुनफरिद है। ये कहते थे हमने इंग्लैंड में शवाहिद दे दिए हैं, गैर मुल्की इदारों के सामने हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई। कहा बरतानवी फैसला जजेस को ब्लैकमेल करके नहीं लिया गया। झूठ का मयार इस हुकूमत का जो है ये दुनिया में मुनफरिद है कि इनको अपने ही पुराने झूठ भूल जाते हैं और नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हमें ये शवाहिद दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने और अब हम एक तफ्तीश करेंगे। 3 ममालिक में तफ्तीश हुई, इंग्लिस्तान में, UK में, पाकिस्तान में और UAE में। ये जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके ये फैसले नहीं हुए। जो हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई है इन इदारों के सामने, क्योंकि जब रियासत से बात करती है उसकी बुनियाद सिर्फ हकीकत पर और उन शवाहिद पर जिनका सबूत आपके पास हो, उनकी बुनियाद पे होती है। मिठाइयां खाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ 7 अरब TTS केस के रेफरेंस की समाअत नैब अदालत कर रही है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब का ट्विटर पैगाम, कहा कि रमजान शुगर मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन के नाम पर 25 अरब रुपए के जाली बैंक अकाउंट्स खोलने की तहकीकात FIA कर रही है। फर्रुख हबीब ने मज़ीद लिखा कि लुटियां ना डालें, रसीदें दिखाएं। मीर खान मोहम्मद जमाली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर का इजलास हुआ है। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 122 अरब 44 करोड़ डॉलर से जायद होने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करते हैं रजा खान से। जी रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर को आज वजारत के हुकाम की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा इस वक्त 122 अरब 44 करोड़ डॉलर से जायद हो गया है। जून 2018 में कुल जो गैर मुल्की कर्ज था वो 96 अरब डॉलर था। इस तरह गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज में 26 अरब डॉलर से जायद का इजाफा हुआ है, जब इसमें पेरिस क्लब का 3 अरब 78 करोड़ 50 लाख रुपए का कर्ज भी शामिल है, जिसमें 2 अरब 97 करोड़ डॉलर से जायद रकम असल है और 81 करोड़ 40 लाख डॉलर सूद है। यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी रुपया गिरने की वजह से भी बैरूनी कर्ज जो है जो कि डॉलर की शक्ल में उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगर डॉलर की कीमत मजीद गिरती है तो मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में 26 अरब डॉलर कर्ज में इजाफा हुआ है। रजा खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट शामिल कर आपको बताएं, सेनेट की इंसानी हुकूक ने बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की मुमानियत का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। बिल में बच्चों के बाल, कान खींचना, जलना, करंट और जूते या किसी आले से मारना नाकाबिले सजा जुर्म करार दिया गया है। सेनेट की इंसानी हुकूक ने बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की मुमानियत का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। बिल में बच्चों के बाल काटना, खींचना, जलना, करंट और जूते या किसी और आले से मारना काबिले सजा जुर्म करार दिया गया है। वकार अली सैयद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। वकार, आगाह कीजिएगा, कौन कौन सी सजाएं बच्चों को अब नहीं दी जा सकेंगी और किन किन इदारों पर इसका इतलाक होगा? जी बिल्कुल, सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक है उनकी जानिब से एक इंतहाई अहम बिल जो है वो पास किया गया है। माजी में हमने देखा कि जो तालीमी इदारे हैं या चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, यानी जो दीनी मदारिस है वहाँ पर बच्चों पर जो है वो उनको जिस्मानी सजाएं दी जाती थी, लेकिन ये बिल जो है वो नेशनल असेंबली से सेनेट में है जिसमें ये कहा गया कि बच्चों को किसी किस्म की जो सजाएं दी जाएंगी उसकी डेफिनेशन भी की गई है कि अगर बच्चों के कान खींचे जाएंगे या उनके बाल से उनसे नोचा जाएगा या जलाया जाएगा, करंट या धमकाने, इवन के अगर मुंह पे जोरदार जो है वो साबुन लगाया जाता है, उसके अलावा उनको हाथ, स्टिक, जूते मारना, चम्मच मारने तक के जितने भी इस तरह के इक़दाम होंगे, चाहे वो हो या किसी केयर सेंटर में। सेनेट की इंसानी हुकूक ने बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की मुमानियत का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। वकार अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वेलकम बैक। मुल्क में बढ़ती महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, आपको बताएं अवाम को महंगाई का एक और झटका। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर कीमत में इजाफा किया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रजा खान से। रजा खान, अपडेट कीजिएगा, अवाम को महंगाई का एक और तोहफा मिल गया। जी बिल्कुल, महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों ने बगैर किसी हुकूमती नोटिफिकेशन के 20 रुपए फी किलो जो एलपीजी की कीमत है उसमें इजाफा कर दिया है। इससे घरेलू सिलेंडर जो है वो 236 रुपए मजीद महंगा हो गया है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 908 रुपए का इजाफा हो गया है। और एलपीजी की जो कीमत है वो 175 रुपए से बढ़ाकर 195 रुपए जो है वो फी किलो कर दी गई है। और इस तरह जो घरेलू सिलेंडर है वो 2060 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए का हो गया। इस तरह कमर्शियल सिलेंडर 7925 रुपए से बढ़कर 8853 रुपए कर दिया गया है। जबकि रजा खान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में शोहदाए करबला के चहलम का बरकसी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस बोल्टन मार्केट पहुंच गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहम्मद मोहसिन, आगाह कीजिएगा। अरबईन का मरकजी जुलूस जो नश्तर पार्क से बरामद हुआ था वो उसका अगला हिस्सा यहाँ पर बोल्टन मार्केट पहुँच चुका है और जुलूस का जो टहल है वो अभी भी सदर में है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। आज इंतहाई शदीद गर्मी थी, लेकिन अभी दोपहर से वक्तन फ़वक्तन बूंदाबांदी का और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जुलूस में जितने भी अज़ादार हैं वो पूरे रस्ते नोआखानी और सीना जनी करते रहे। यहाँ पर जो अज़ादार हैं उन्होंने जंजीर जनी भी की, जिनके लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जो फलाही तंजीम और स्काउट्स हैं उन्होंने तिब्बी कैंप्स भी लगाए हुए थे। यहाँ पर जो उलमाए कराम है उनकी भी बड़ी तादाद जुलूस के साथ साथ पूरे रास्ते यहाँ पर आई। उनका कहना था कि ये जो अरबईन है ये इस बात की याद दिलाता है कि जो हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा ने करबला में कुर्बानी दी थी ये उसकी जीत है। क्योंकि जब जो अहले हरम का काफ़िला रिहाई पाके जब करबला आया था तो उन्होंने अपने जो शहदा थे, अपने अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, भाई थे, बच्चे थे, उनकी जो कब्रें थी उन पे आके उन्होंने ये पैगाम दिया कि यजीद की हार हो गई है और उसने तंग आके अहले हरम को रिहा कर दिया है। तो आज ये हज़रत इमाम हुसैन की फतह का दिन है जो अरबईन कहलाता है और ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और क्योंकि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पैदल आए थे हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पे, तो उनकी सुन्नत अदा करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद पैदल आई और यहाँ तक भी नेशनल पार्क से यहाँ तक भी बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, बूढ़े पैदल यहाँ तक चलते हुए अब जो जुलूस का अगला हिस्सा है वो यहाँ पर खारादर तक पहुँच चुका है और कुछ ही देर बाद जो जुलूस का पिछला हिस्सा है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएगा और इस तरह जो अरबईन का मरकजी जुलूस था कराची का वो इख्तिताम पजीर होगा। जी मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए रुख करते हैं पेशावर का, जहां चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 3 मातमी जुलूस बरामद हो गए हैं। तीनों जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होकर किस्सा ख्वानी बाजार में इकट्ठे हो गए हैं। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादार शरीक हैं। नुमाइंदा अब्दुल रहमान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 3 बड़े शबीजुल जना की जुलूस जो है वो बरामद हो गए हैं। तीनों जो जुलूस है वो किस्सा ख्वानी पहुँच कर एक बड़ी जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली है। यहाँ पर हम किस्सा ख्वानी में ही मौजूद है। कसीर तादाद में जो अज़ादार हुसैन है वो जुलूसों में शरीक है। पहला पेशावर में जो मरकज़ी जुलूस था वो इमाम बारगाह अख़ुनाबाद से बरामद हुआ। इसके बाद दूसरा जो जुलूस था दूसरा जुलूस था वो इमाम बारगाह अलमदार से बरामद हुआ, जबकि तीसरा जो शबीजुल जना का जुलूस था वो जामिया मस्जिद कुजे रिसालदार से बरामद हुआ। जुलूस की जो गुजरगाह है उसमें आने वाले जो रास्ते तो उसको रुकावटें करके बंद कर दी है। 3 बड़ी जो जुलूस है पेशावर में वो बरामद हो चुके हैं और ये एक बड़ी जुलूस की शक्ल इख्तियार करती हुई जो अज़ादार हुसैन है वो किस्सा ख्वानी में मौजूद है। जी अब्दुल रहमान पेशावर से अपडेट कर रहे थे। अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कोयटा में शोहदाए करबला के चहलम का जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है। जुलूस के 8 दस्ते बशते ज़ेब कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। जुलूस की क्या सूरत हाल है जानते हैं कोयटा में मौजूद ब्यूरो चीफ बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर शोहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में निकाले गए जुलूसों की आमद का सिलसिला जो है वो दोपहर 3 बजे से जो शुरू हुआ था ताहाल जारी है और अब तक जो है 22 दस्तों में से 8 दस्ते जो है बहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं। और जैसे जैसे जो है ये दस्ते कब्रिस्तान में दाखिल हुए उसके बाद जो है उलमा ज़ाकिरीन
मुजाहिदीन ने जो वाक़े करबला पर रोशनी डाली, जबकि इन दस्तों में शामिल जो अज़ादार थे वो सीना कोबी और नोहा ख्वानी भी करते रहे, जबकि कब्रिस्तान में आने वाली ख़वातीन और बच्चे जो हैं अपने प्यारों की कब्रों पर भी गए और वहाँ जाकर फातिह ख्वानी भी की। अगर बात की जाए हज़ारा कब्रिस्तान की और हज़ारा टाउन की, तो वहाँ से भी जो जुलूस निकाले गए वो भी अपनी रास्तों पर गामजन है और हज़ारा कब्रिस्तान में उन जुलूसों की आमद का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर का कहना था कि मगरिबैन से पहले जो है तमाम जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से जुलूसों में ये दस्ते शामिल है, उनकी तादाद ज़्यादा है, उसे देखकर सूरत हाल ये लग रही है कि मगरिबैन के बाद तक जो है जुलूसों की आमद का सिलसिला जो है वो चलता ही रहेगा। इस वक्त तमाम तर इंतजामात अगर रास्तों में देखे जाएँ तो वो मुकम्मल है और तमाम रास्तों में जो सुबह से सबीलें लगाई गई हैं, ताहाल जो है उन सबीलों के चलने का सिलसिला भी जारी है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कब्रिस्तान का रुख कर रहे हैं और बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर का यही कहना है कि जैसे ही आखिरी दस्ता जो है वो कब्रिस्तान पहुँचेगा, उसके बाद ही जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला की अकीदत में सिर्फ एक जुमला। जेहलम के मरकजी जुलूस में कराची की नुमाइश चौरंगी पर बोर्ड लगाया गया है, जहां अज़ादारान इमाम हुसैन अपने तासुरात दर्ज करके शोहदा करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा हिरा जकी से। जी हिरा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पे, जहाँ पर बड़ी तादाद में अज़ादार मौजूद हैं और बड़ी अकीदत और एहतराम से इमाम हुसैन और शोहदा करबला का चेलो मनाया जा रहा है। सैयद खातून मौजूद है जो कि यहाँ पर अपनी मोहब्बत का इज़हार किस तरह करी, हम इनसे जानेंगे। मुझे बताइएगा किस तरह से अपनी मोहब्बत का इज़हार करें? देखिए, सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से हम जिस तरह से अपनी अकीदत का मोहब्बत का इज़हार करें वो कम है। यहाँ पे हमने लगाया हुआ है प्लेज बोर्ड जिस पे लिखा है कि आपने इमाम हुसैन से क्या सीखा, तो लोग आके अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने इमाम हुसैन से सीखा। यहाँ पर अकीदत और एहतराम के साथ हज़रत इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब आप देखें यहाँ पर हुसैन ही निजात, हुसैन ही निजात है, हुसैनियत जिंदाबाद, खुदा से मोहब्बत, लब्बैक हुसैन, इस तरह के कलमात यहाँ पर लिखे गए हैं। बड़ी तादाद में अज़ादार यहाँ पर मौजूद हैं और जो जुलूस हैं, जुलूस के शिरका हैं, वो भी यहाँ पर खासी तादाद में मौजूद हैं। मर्द हज़रात, बच्चे, बूढ़े सभी यहाँ पर जुलूस का हिस्सा है। जुलूस जो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है और यहाँ पर जो अज़ादार हैं उनकी सहूलतों के लिए यहाँ पर खासे कैंप लगाए गए हैं, ब्लड कैंप्स भी हैं। इसके अलावा नज़र और न्याज का भी सिलसिला यहाँ पर जारी है। हिरा की अपडेट कर रही थी। हिरा, आपका शुक्रिया। यहाँ पे आपको बताएं कि कराची में नुमाइश चौरंगी पर जेहलम के जुलूस की गुजरगाहों पर किताबें फरोख्त करने के लिए स्टॉल लगाया गया है। मजीद जानते हैं रिजवान अहद खान से, जो इस वक्त बुक स्टॉल पर मौजूद है। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में चेलम का मरकजी जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मेन नुमाइश चौरंगी पर, जहाँ पर जुलूस के रास्तों में मुख्तलिफ बुक के जो स्टॉल्स हैं, बुक्स की किताबें जो हैं वो फ़रोख्त करने के लिए यहाँ पर स्टॉल्स कायम किए गए हैं। मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ ये पिछले 70 साल से ये स्टॉल इसी जगह लगाया जाता है। पहले इनके वालिद लगाया करते थे, आज उनके बच्चे जो हैं वो इस स्टॉल को चला रहे हैं। हमारा कैमरामैन रेहान आपको दिखाएगा कि यहाँ पर तमाम दीनी किताबें जो हैं वो बासानी मिल जाती हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद ख़वातीन की एक दिखाई दे रही है, मर्दों की दिखाई दे रही है, जो अपनी अपनी पसंद की यहाँ पर आके दीनी किताबें जो हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ स्टॉल के ऑनर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तकरीबन 70 साल हो गए यहाँ पर सज्जाद भाई होते थे, फिर उनके बेटे, अब उनके बेटे भी लगा रहे हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना भी इल्म है ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बांटा जा रहा है, यहाँ पर बहुत ही डिस्काउंट रेट में दी जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद और ख़ास तौर पे छोटी बच्चियाँ भी जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। तालीम से मोहब्बत यकीनन हर शख्स की ख्वाहिश होती है और दीनी तालीम हर घर की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों में दीनी तालीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सके। लोग बड़ी तादाद में, अज़ादार हुसैन जो है वो बड़ी तादाद में इस बुक स्टॉल का रुख कर रहे हैं। यहाँ आकर दीनी किताबें जो हैं वो अपनी अपनी पसंद की किताबें ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। और कराची में हुसैनी फाउंडेशन की जानिब से इमाम बारगाह महफिल मुर्तज़ा PECH ब्लॉक 2 में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की विलादत शहादत तक के वाक़यात की मंजरकशी की गई। इसी हवाले से बता रही हैं शारका कमाल। जी शारका।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे मौला अब्बास की पूरी ज़िंदगी, उनकी विलादत से लेकर के उनकी शहादत तक के पूरी जो उनकी ज़िंदगी के वाक़यात थे उसकी मंजर कशी की गई है। यहाँ से शुरू किया गया है। ये जो है वो हज़रत बीबी फ़ातिमा की विसाल के बाद जो है जब मौला अली अपने भाई जनाब अकील के पास आए थे, ये उनसे मशवरा करने के लिए सजेस्ट कि उनको जो है वो किसी मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की नेक औरत जो है उनको सजेस्ट किया जाए जिससे वो शादी कर सकें। उसके बाद यहाँ पे जो है जनाब अकील जो है वो हज़ाम के घर जो है उनका हज़रत अली का प्रपोज़ल लेके गए थे। साथ ही यहाँ पे दूसरी जो चीज़ दिखाई गई है कि जो फ़ातिमा कलाबियाँ हैं जिनसे मौला अली की शादी, दूसरी शादी उनकी हुई थी, उनकी जो है वो फ़ातिमा कलाबिया कहे कि वो अपनी वालदा से जिक्र करेंगे। उन्होंने ख्वाब देखा है जिसमें चाँद जो है वो उनकी गोद में उतर रहा है, साथ साथ 4 सितारे हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसकी मंदाकशी की गई। उसके बाद 10 साल बाद मौला अब्बास की जो है विलादत होती है इस घर पर। ये उनका झूला तैयार किया गया है मौला अब्बास का। उसके बाद जब वो पैदा होते हैं तो मौला अली जो है वो हज़रत मौला अब्बास को जो अपनी गोद में उठाते हैं और उनके जो बाजू पे बोसा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यही बाजू जो है वो करबला के मैदान में जो है वो कलम कर दिया जाएगा। 7 मुहर्रम पे जब पानी बंद कर दिया गया, बाकी की मंदकशी जब वो पानी लेने के लिए गए तो सबसे पहले जब उन्होंने पानी यहाँ से भर लिया तो पहले उनका एक बाजू कलम किया गया। अहले बैत के जो लोग थे उनको जो है तमाम बीवियों को और बच्चों को जो है इस जिंदान की दिखाई गई। अब उनको यहाँ पे कैद किया गया था जहाँ पे बीबी सकीना की शहादत हुई। रास्ते में 2 रास्ते आते हैं कि एक जो है वो करबला की जानिब जाता है और दूसरा जो है वो मदीना की जानिब जा रहा होता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस वक्त पूछते हैं बीबी ज़ैनब से कि हम किस तरफ जाएं, हम करबला जाएं या हम मदीना मुनव्वरा जाएं। लेकिन जो बीवियां थी उन्होंने कहा कि हम पहले करबला जाएंगे। उन्होंने उसके बाद जो यहाँ पे वो आई चहलम जो है उन्होंने यहाँ पे किया और इस पूरे वाक़े की जो मंजर कशी की गई है उनकी विलादत से लेकर के उनकी शहादत तक के तमाम वाक़यात को बखूबी उसकी छवि बयान की गई है। उसको एक एक वाक़यात को अच्छे से समझाया गया। उसका मकसद यही कि छोटे बच्चे हैं मजालिस में शरीक तो हो जाते हैं, उन्हें वाक़यात का इल्म होता है, लेकिन छोटे होने की वजह से उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो यहाँ आए, इस पूरे वाक़े को देखें ताकि वो भी जो है उनकी ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात से भी रोशनास हो सकें। का कमाल अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हमारे साथ रहिए।